हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल RYS क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग है। तो आशा करते हैं कि आप लोग अच्छा होंगे और आपका क्लास कंटिन्यू चल रहा होगा। तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्लास 12 का केमिस्ट्री पढ़ेंगे और चैप्टर नंबर 2 होगा। चैप्टर का नाम है आपका बिलियन और ये चैप्टर आप सभी विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर इसके पिछले क्लास में आप लोगों ने चैप्टर नंबर 1 ठोस अवस्था का चैप्टर नहीं देखें तो इसी चैनल पर जाइए, उसका वीडियो अपलोड कर दिया गया है। वो चैप्टर को समाप्त कर दिया गया है और उस चैप्टर का इसी चैनल पे प्लेलिस्ट बना दिया गया है। तो आप सभी विद्यार्थियों से हमारी रिक्वेस्ट होगी, आप लोगों ने चैप्टर नंबर 1 जा करके पार्ट बाय पार्ट क्लास आप लोगों ने कर लीजिए, तो आपको बिलियन चैप्टर पढ़ने में बहुत आसान हो जाएगी। अगर आप क्लास 12 की विद्यार्थी हो तो अगर आप PDF लेना चाहते हो हैंड राइटिंग नोट्स ऑब्जेक्टिव प्लस में सब्जेक्टिव, तो इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा 6207769252। इस पे आपने SMS करके अपना PDF को आसानी पूर्वक प्राप्त कर सकते हो। तो आज का क्लास हम लोगों का बिलियन चैप्टर होगा और ये क्लास आप सभी विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट होगी। तो सभी विद्यार्थियों से हमारा रिक्वेस्ट होगा, ये क्लास को आप लोगों ने लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके अपने अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। तो चलिए प्रश्न को स्टार्ट किया जाता है। बिलियन किसे कहते हैं? तो आप सभी विद्यार्थियों को आसान सा भाषा में इस चैनल पे सारा परिभाषा को लिखा गया है। सभी विद्यार्थियों को बस वीडियो को देखते देखते परिभाषा याद हो जाएगा। बस आप लोगों ने इस प्रश्न के ऊपर फोकस कीजिएगा। तो हो सके तो आप लोगों ने हमारे साथ कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए और एक हैंडराइटिंग नोट्स बनाने का काम कीजिए, ताकि आने वाला एग्जाम में ये नोट्स आपको पढ़ करके अच्छा नंबर दे सके। तो चलिएगा प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। बिलियन किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक, क्या? जब दो या तो दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण, समांगी का मतलब क्या होती है? समान होते हैं। क्या? समांगी का मतलब समान मिश्रण को बिलियन कहते हैं। क्या लिखोगे? जब दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। अब आपको समझना होगा, हमने क्या करते हैं? शरबत बनाते हैं। तो शरबत बनाने के लिए हमको दो पदार्थ को लेना पड़ेगा, चीनी प्लस में पानी। क्या? चीनी प्लस में पानी को मिलाएंगे तो किसका निर्माण होगा? शरबत का निर्माण होगा। और इसी को हमने क्या कहते हैं? बिलियन कहते हैं। तो आप सभी विद्यार्थियों को ये परिभाषा समझ में आ गया होगा। अब हम लोगों ने देखेंगे बिलियन के अवयव। क्या देखेंगे? बिलियन के अवयव। तो चलिए आप लोगों ने बस वीडियो को देखते रहिए, एक एक प्रश्न आपसे विद्यार्थियों को समझ में आएगा 100%। बिलियन के अवयव, तो आपसे विद्यार्थियों को लिखना, बिलियन में दो प्रकार का अवयव पाया जाता है। बिलियन में कितने प्रकार का अवयव पाया जाता है? तो बिलियन में दो प्रकार का अवयव पाया जाता है। कितने प्रकार के? दो प्रकार का अवयव पाया जाता है। नंबर 1 है आपका विलायक और नंबर 2 है आपका विलेय। और ये दोनों परिभाषा बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, विलायक किसे कहते हैं, विलेय किसे कहते हैं। तो आप लोगों ने कॉपी पर नोट करते हुए चलिए और सबसे आसान भाषा में ये नोट्स को तैयार किया गया है। आप सभी विद्यार्थियों को ये नोट्स पढ़ करके हेल्पफुल मिलेगी और एग्जाम में 95+ नंबर आप लोगों ने बना सकते हो, बस ये नोट्स को पढ़ करके। सबसे आसान लैंग्वेज में नोट्स को तैयार किया गया है। तो हम लोगों ने देखेंगे विलायक किसे कहते हैं। क्या? विलायक किसे कहते हैं? तो बिलियन में जिसकी मात्रा अधिक होता है उसे विलायक कहते हैं। नहीं समझ में आया? आप सभी विद्यार्थियों ने बस इस वीडियो को देखिए, समझाना मेरा काम है। विलायक किसे कहते हैं? बिलियन में जिसकी मात्रा अधिक होता है उसे विलायक कहते हैं। आप सभी विद्यार्थियों को समझना है। जैसे में हम आपको एग्जाम्पल लिख देंगे, चीनी और हम लोगों ने पानी लेते हैं, तो विलायक उसे कहेंगे। क्या परिभाषा बोल रहा है? बिलियन में जिसकी मात्रा क्या होती है? अधिक होती है। तो चीनी और पानी लिए शरबत बनाने के लिए, तो उसमें किसकी मात्रा सबसे ज़्यादा है? पानी की सबसे मात्रा ज़्यादा है। उसी को हम लोगों ने क्या कहते हैं? जिसकी मात्रा ज़्यादा हो उसे हम लोगों ने विलायक कहते हैं और जिसकी मात्रा कम हो उसे हम लोगों ने क्या कहते हैं? विलेय कहते हैं। तो आप सभी विद्यार्थियों को परिभाषा समझ में आ गया होगा। क्या? जिसकी मात्रा ज़्यादा हो उसे विलायक कहते हैं और जिसकी मात्रा कम हो उसे विलेय कहते हैं। तो आपको परिभाषा लिखना है विलायक का कि बिलियन में जिसकी मात्रा अधिक होता है उसे विलायक कहते हैं। जैसे में आप बोल सकते हो, अगर हमने शरबत घोलना चाहते हैं तो चीनी प्लस में पानी का मिश्रण करेंगे, तो पानी की मात्रा क्या होगी? चीनी से ज़्यादा होगी, है ना। इसी को हम लोगों ने क्या कहते हैं? विलायक कहते हैं। या करके एक परिभाषा और लिख सकते हैं, जिसमें मोलों की संख्या अधिक होता है उसे विलायक कहते हैं।
तो जो परिभाषा आपको अच्छा लगे उस परिभाषा को आप लोगों ने याद कर लीजिए। अगला परिभाषा हम लोगों ने देखेंगे, विलेय किसे कहते हैं। क्या विलेय किसे कहते हैं? तो बिलियन में जिसकी मात्रा कम होता है उसे विलेय कहते हैं। अभी हमने एक एग्जाम्पल दिए थे पानी और चीनी का, तो पानी में चीनी की मात्रा क्या होगी? कम होगी। तो जो आपका चीनी होगा विलेय हो जाएगा, चीनी क्या होगा? विलेय होगा, जबकि पानी क्या हो जाएगी? विलायक हो जाएगी। तो आपको क्या विलेय का परिभाषा होगा? बिलियन में जिसकी मात्रा कम होता है उसे क्या कहते हैं? विलेय कहते हैं। क्या कहते हैं? विलेय कहते हैं। या करके एक परिभाषा और लिखना है, जिसमें मोलों की संख्या कम होता है उसे विलेय कहते हैं। तो आप सभी विद्यार्थियों को हमने इस चैनल पे बहुत सारे प्रश्न का दो गो परिभाषा देने का प्रयास किया है, और दोनों परिभाषा आसान लैंग्वेज में है। जो आपको अच्छा लगता है उसे याद कर लीजिए। बात समझ में आया? अब हम लोगों ने जैसे में एग्जाम्पल देखेंगे कौन विलेय हो सकता है और कौन विलायक हो सकता है। यहाँ पे आप लोगों ने एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करिएगा। जैसे में चीनी तथा पानी का हमने मिश्रण किया, मतलब चीनी और पानी को हमने क्या किया? आपस में मिलाया। तो आप क्या होती है? चीनी विलेय हो जाएगा। चीनी क्या होगी? विलेय होगी, जबकि पानी क्या होगा? विलायक होगा। पानी क्या होगा? विलायक होगा। हमने परिभाषा क्या दिया था कि बिलियन में जिसकी मात्रा अधिक होता है उसे विलायक कहते हैं, और बिलियन में जिसकी मात्रा कम होता है उसे क्या कहते हैं? विलेय कहते हैं। तो जब आपने चीनी तथा पानी का मिश्रण करोगे तब पानी का मात्रा ज़्यादा होगी, उसे विलायक कहेंगे, जबकि चीनी का मात्रा कम होगी उसे क्या कहेंगे? विलेय कहेंगे। तो आप सभी विद्यार्थियों को यहाँ तक प्रश्न 100% समझ में आ गया होगा। मुझे आपसे विद्यार्थियों पर 100% विश्वास है कि डाउट नहीं हुआ होगा। तो अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो डालें आपके पास सबसे पहले पहुंच पाए। और हो सके तो आपने अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास कीजिए, ताकि अगले क्लास में अधिक से अधिक विद्यार्थी चैनल से क्या हो सके? जुड़ सके। अब हम लोगों ने नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखने से पहले आपसे विद्यार्थियों ने एक एग्जाम्पल और देखिएगा, पानी तथा नमक का मिश्रण। क्या? पानी में जब हमने नमक डालेंगे और उसको घोलेंगे तो पानी क्या होगी और नमक क्या होगा? तो पानी तथा नमक का जब मिश्रण करोगे तो पानी विलायक हो जाएगी, जबकि नमक क्या होगा? विलेय होगा। तो आप सही विद्यार्थियों को जिस तरह से हमने चीनी तथा पानी का एग्जाम्पल समझाए थे, उसी प्रकार से नमक तथा पानी का हम मिश्रण किए तो पानी विलायक होगी, जबकि नमक क्या होगा? विलेय होगा। ये भी एग्जाम्पल आप सभी विद्यार्थियों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोगों ने अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आप सभी विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट होगी। चलिएगा, अगला प्रश्न आपका क्या होगा? सभी विद्यार्थियों को देखना है बिलियन के प्रकार। तो आप सभी विद्यार्थियों को अगर एग्जाम में आपसे पूछ दे कि बिलियन के कितने प्रकार होते हैं, तो बिलियन 9 प्रकार का होता है। बिलियन कितने प्रकार का होता है? 9 प्रकार का होता है। अब 9 प्रकार को आपने कैसे याद रखोगे? तो याद रखने का एक हमने लॉजिक बता देते हैं आपको, किस तरह से बिलियन के प्रकार को लिखना है कि आपको याद रहे। तो 9 प्रकार को सबसे पहले आपको क्या करना है? ठोस ठोस ठोस। क्या करना है? ठोस ठोस ठोस, द्रव द्रव द्रव, गैस गैस। आपको 3 बार लिखना है। कैसे लिखना है? आपसे विद्यार्थियों को नहीं समझ में आया? अरे भाई, हमको कहने का अर्थ है कि आपने क्या कीजिए, सभी विद्यार्थियों ने सबसे पहले सरिया करके लिखिए। सबसे पहले लिखिए ठोस ठोस ठोस, उसके बाद लिखना है द्रव द्रव द्रव, उसके बाद लिखना है गैस गैस गैस। मतलब 3 बार ठोस लिखना है, 3 बार द्रव लिखना है, 3 बार गैस लिखना है। बात समझ में आ गया होगा। अब हम लोगों ने क्या करेंगे, इसके आगे सभी में का लगा देंगे। सभी में क्या लगा देंगे? का लगा देंगे। उसके बाद क्या करेंगे? एक बार ठोस लिखेंगे, एक बार द्रव लिखेंगे, एक बार गैस लिखेंगे। फिर उसी प्रकार से एक बार ठोस लिखेंगे, एक बार द्रव लिखेंगे, एक बार गैस लिखेंगे। फिर उसी प्रकार से एक बार ठोस लिखेंगे, एक बार द्रव लिखेंगे, एक बार गैस लिखेंगे। अब मुझे विश्वास हुआ होगा कि आप सभी विद्यार्थियों ने इस तरह से 9 प्रकार को आसानी पूर्वक याद कर लीजिएगा, आपको डाउट नहीं हुआ होगा। अगर क्लास अच्छा लग रहा है तो आप लोगों ने कमेंट में जरूर कमेंट कीजिए आपको ये क्लास कैसा लग रहा है। अब हम लोगों ने नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी विद्यार्थियों के लिए, बस वीडियो को देखिएगा, प्रश्न को समझा देना मेरा काम है। प्रश्न आपका, सांद्रता के आधार पर बिलियन के प्रकार।
क्या प्रश्न है? सांद्रता के आधार पर विलयन के प्रकार। तो सांद्रता के आधार पर विलयन 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? सांद्रता के आधार पर विलयन 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 है तनु विलयन और नंबर 2 है आपका सांद्र विलयन। अब हम लोगों ने इसका परिभाषा देखेंगे। तनु विलयन किसे कहते हैं, सांद्र विलयन किसे कहते हैं, तनु विलयन का उदाहरण क्या होगा, सांद्र विलयन का उदाहरण क्या होगा। तो आप सभी विद्यार्थियों ने इस वीडियो से लगे हुए रहिए। एक एक प्रश्न आपको हमने दिमाग में ठोक करके रख देंगे, आपको रटना नहीं पड़ेगा, बस आपको हम समझा देंगे। बस आपको वीडियो को देखते देखते सारा परिभाषा आपको दिमाग में घुस जाएगी। तो चलिएगा, तनु विलयन किसे कहते हैं। तो आप सभी विद्यार्थियों को कॉपी पे नोट करना है तनु विलयन। क्या नोट करना है? तनु विलयन का परिभाषा। तो ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा बहुत कम घुली हो। क्या? ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा बहुत कम घुली हो, उसे हमें क्या कहते हैं? ऐसे विलयन को तनु विलयन कहते हैं। तो आप सभी विद्यार्थियों को परिभाषा याद हो गया होगा कि ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा बहुत कम घुली हो, ऐसे विलयन को तनु विलयन कहते हैं। जैसे में एग्जाम्पल से आपने समझिएगा, 1 चम्मच चीनी को 1 बाल्टी पानी में मिला देने से बना विलयन क्या कहलाएगा? तनु विलयन कहलाता है। क्या एग्जाम्पल है? 1 चम्मच चीनी को 1 बाल्टी पानी में क्या कर देंगे? मिला देने से बना जो विलयन होगा क्या कहलाएगा? तनु विलयन होगी। तो आप सभी विद्यार्थियों को परिभाषा भी समझ में आ गया होगा और एग्जाम्पल भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोगों ने देखेंगे सांद्र विलयन किसे कहते हैं। समझना है सांद्र विलयन किसे कहते हैं। ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा बहुत अधिक घुला हो, ऐसे विलयन को सांद्र विलयन कहते हैं। क्या? ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा बहुत अधिक घुला हो, ऐसे विलयन को सांद्र विलयन कहते हैं। जैसे में 1 बाल्टी पानी में 8 केजी चीनी मिला देंगे, तो बताओ पानी की संख्या कम हो गई, चीनी की संख्या ज़्यादा हो गई, इसी को हमने क्या कहते हैं? सांद्र विलयन कहते हैं। 1 बाल्टी पानी में 8 केजी चीनी मिला देने पर बना विलयन सांद्र विलयन कहलाता है। इसका परिभाषा क्या हमने दिया? ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा क्या हो? बहुत कम घुला हो, ऐसे विलयन को सांद्र विलयन कहते हैं। जब 1 बाल्टी पानी में हम लोगों ने 8 केजी चीनी मिला देंगे तो विलयन की मात्रा घुल पाएगी? सही ढंग से नहीं घुल पाएगी, उसी को क्या कहते हैं? सांद्र विलयन कहते हैं। तो आप सभी विद्यार्थियों को परिभाषा के साथ साथ एग्जाम्पल भी समझ में आ गया होगा। अगर ये क्लास आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो आप लोगों ने लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट आप लोगों ने जरूर कीजिए ताकि मुझे ऊर्जा मिल सके, अगले प्रश्न आपसे विद्यार्थियों के लिए इसी तरह से हम लाते हुए रहें। अगला प्रश्न हम लोगों ने देखेंगे विलयता के आधार पर विलयन के प्रकार। क्या देखेंगे? विलयता के आधार पर विलयन के प्रकार। तो विलयता के आधार पर विलयन 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है आपका संतृप्त विलयन, नंबर 2 है आपका असंतृप्त विलयन और नंबर 3 है आपका अति संतृप्त विलयन। अब हम लोगों ने संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन और अति संतृप्त विलयन का सबसे आसान सा लैंग्वेज में परिभाषा करना सीखेंगे, जो कि आप सभी विद्यार्थियों को वीडियो देखते देखते सारा परिभाषा याद हो जाएगी। आपको रटने की आवश्यकता नहीं है और न हैरानी का जगह भी हम आपको देने वाले हैं। ओके, तो बस आप लोगों ने इस वीडियो को देख दीजिए, देखते रहिए और हो सके तो अपने अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए फटाफट। अब हम लोगों ने पहला क्वेश्चन देखेंगे, संतृप्त विलयन किसे कहते हैं। तो ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा विलेय की और मात्रा ना घोली जा सके, तो इस प्रकार के विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं। क्या? ऐसा विलयन जिसमें विलेय की और मात्रा ना घोली जा सके। जैसे में एक एग्जांपल से हम आपको समझाते हैं। चीनी लिया और पानी लिया, ये दोनों को हमने मिश्रण किया, तो आप टेस्ट कीजिए क्या इसमें और चीनी की आवश्यकता है। अगर चीनी की आवश्यकता नहीं है तो उसे हम लोगों ने क्या कहते हैं? संतृप्त विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं? संतृप्त विलयन कहते हैं। जैसे में समझिएगा, ऐसा विलयन जिसमें जो विलेय की मात्रा और ना घोली जा सके।
जितना आपने डाल दिया है उसके बाद आवश्यकता नहीं है, आपका टेस्ट सही है, जितना आप मीठा चाहते हो उतना ही मीठा हुआ है, अगला बार डालने की आवश्यकता नहीं है, उसी को क्या कहते हैं, संतृप्त विलयन कहते हैं। तो आपने चीनी और पानी का जब मिश्रण करते हो तो चीनी और पानी का मिश्रण करने के बाद जब क्या बोलते हैं रस बनाया जाता है तो उसे आपने चेक करते हो क्या इसमें और चीनी पड़ेगी। अगर चीनी और पड़ गया तो उसे हमने क्या कहेंगे, असंतृप्त विलयन कहेंगे। अगर नहीं पड़ा तो उसे हम लोग क्या कह देंगे, संतृप्त विलयन कहेंगे। तो आप सभी विद्यार्थियों को समझ में आ गया होगा। तो एक बार और परिभाषा देख लेंगे, ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा विलेय की और मात्रा ना घोली जा सके तो इस प्रकार के विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं। उसी प्रकार से हम अगला परिभाषा देख लेंगे, आप सभी विद्यार्थियों को समझ में आ जाएगा। असंतृप्त विलयन किसे कहते हैं, तो ऐसा विलयन जिसमें विलेय की और मात्रा को घोली जा सके। जैसे पानी और चीनी का आपने मिश्रण बनाया और जब टेस्ट किया तो लग रहा है कि इसमें चीनी की मात्रा कम है, चीनी की मात्रा कम है, तो इसमें और घोली जा सकती है। चीनी की मात्रा अधिक करने के लिए, टेस्ट बढ़ाने के लिए, मिठासा करने के लिए, तो और मात्रा को जब हमने बढ़ाएंगे तो उसे असंतृप्त विलयन कहेंगे। क्या कहेंगे, असंतृप्त विलयन कहेंगे। तो ऐसा विलयन जिसमें विलेय की और मात्रा को घोली जा सके, इस प्रकार के विलयन को असंतृप्त विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं, असंतृप्त विलयन कहते हैं। तो आप सभी विद्यार्थियों को संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन आसान सा भाषा में आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो अगला परिभाषा हम लोगों ने देख लेंगे, इंपॉर्टेंट है आप सभी विद्यार्थियों के लिए। क्या परिभाषा है, बस आपने वीडियो को देखिए, एक एक प्रश्न को हमने समझा देंगे। अति संतृप्त विलयन किसे कहते हैं, तो जब संतृप्त विलयन को गर्म करके, क्या संतृप्त विलयन को गर्म करके उसमें और भी विलेय की मात्रा को घोली जाए तो इस प्रकार के विलयन को अति संतृप्त विलयन कहते हैं। नहीं समझ में आया, अरे भाई हमरा कहने का अर्थ है कि अति संतृप्त विलयन किसे कहते हैं, तो जब संतृप्त विलयन को क्या करते हैं, गर्म करते हैं। क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो उसमें और भी विलेय की मात्रा घोली जा सके। कहने का अर्थ है कि आप चीनी की मात्रा को क्या कीजिए, घोले, उसको गर्म किए, तो आप इतना उसमें चीनी डाल दियो ना कि उसमें और विलेय, क्या उसमें क्या बोल रहा, और विलेय की मात्रा घोली जा सके। क्या, और विलेय की मात्रा उसमें घोली जा सके, तो इस प्रकार के विलयन को ही क्या कहते हैं, अति संतृप्त विलयन कहते हैं। आप सभी विद्यार्थियों को परिभाषा संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन, ये सभी परिभाषा आप सभी विद्यार्थियों को आसान सा लैंग्वेज में समझ में आ गया है। तो अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए और कमेंट में आप लोगों ने लिख दीजिए ये क्लास आप सभी विद्यार्थियों को कैसा लगा। तो आप मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट पार्ट में। आज का क्लास इतना ही तक।